गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ़नी शॉर्टकट्स में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन का एक टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन, जिसको मैं बताऊंगा। और यकीन मानो मेरा दोस्त कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का एनालिसिस थ्योरी पार्ट का तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके या डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। मैंने जब तक ये वाला वीडियो बनाने से पहले इतनी प्रयास किया था कि एक कोई क्वेश्चन भी इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार देखना, अगर ना भी अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मेरी कमियाँ बता देना, ठीक है। पहले देख लीजिए एक बार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं कैसा समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, हमारा लोगों का टॉपिक है जो पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन क्या है? पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, यही तो पावर ट्रांसमिशन का काम होता है। लेकिन देखो, ये पावर ट्रांसमिशन कितने टाइप से हो सकता है, इन्हीं सबका हम लोग इसमें अध्ययन करना है। इसी में जनरली इतनी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी, किसके किससे थ्रू पावर ट्रांसमिट हो सकती है हमारी, ये बात तो आप जानते हैं। किसके किससे थ्रू हो सकती है? देखिए, या तो रोप, रस्सी के थ्रू, या बेल्ट, या फिर हमारी बेल्ट, जैसे हम लोगों ने चक्की अक्की पे देखी होगी बेल्ट लगी होती है, पटा, है ना। जनरली भाषा में हम लोग बोलते हैं उसे पटा, ठीक है। और इसके बाद में दूसरी मशीन में होती है, तो वो किसके थ्रू होती है? गियर के थ्रू होती है। और हमारी साइकिल में देखिए पावर ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है? चैन के थ्रू होती है, ठीक है। तो जनरली जाहिर सी बात है, हम लोगों की पावर ट्रांसमिशन कितने थ्रू से होती है? चार। एक हो गया रोप, एक हो गई बेल्ट, एक हो गई गियर, और एक हो गई चैन। इन्हीं चारों के बारे में डिस्कस करना है, केवल इतना ही काम है इस पावर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में। चलो देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बेल्ट। रोप, रोप इसलिए नहीं पढ़ी जा रही क्योंकि रोप का बस इतना आप समझ लो, रोप का यूज वहाँ करते हैं जब पावर का ट्रांसमिशन बहुत ही लंबी डिस्टेंस में करना हो। जैसे कि हम लोगों ने पहाड़ों में देखते हो कि वहाँ से आदमी बैठाला जाता है, यहाँ से सरकते सरकते चला आता है। तो वहाँ सब इन जगहों में काय का यूज़ किया जाता है? रोप का यूज किया। बाकी आओ देखते हैं हम लोग बेल्ट। हमारी पहली टॉपिक है बेल्ट ड्राइव। देखो, बेल्ट हम लोगों को इतना पता है कि पावर तो ट्रांसमिट हो रही है, ये तो आप लिख लेंगे कि पावर ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन हम लोगों को इनके अगर टाइप्स याद नहीं रखते हैं वहाँ पे, तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं। अगर टाइप्स याद आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो लिख ही लेंगे। हम लोगों को क्या करना है? BTU में नंबर स्कोर करना है। 5वां सेमेस्टर है हम लोगों का, ठीक है। पेपर कैंसिल होंगे वो बात अपनी जगह है, नहीं होते हैं जो होगा, लेकिन अपनी तैयारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ना इतनी श्योरिटी, लेकिन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। देखते हैं, देखो, पहला है टाइप ऑफ बेल्ट। बेल्ट के देखो टाइप हैं, वो किसके किसके आधार पे किए गए हैं। एक तो स्पीड के आधार पे, स्पीड के आधार पे कितने ड्राइव हैं? 3। एक होता है स्लो बेल्ट ड्राइव, एक होता है मीडियम बेल्ट ड्राइव, और मेरा तीसरा होता है हैवी बेल्ट ड्राइव। जनरली आपको याद हो जाएगा, देखिए ऐसे याद करना। स्लो वाला 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका मतलब ये है कि वो बेल्ट 10 मीटर एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी? 10 मीटर, अगर उसको फ्लैट चलाया जाए किसी फर्श में, ठीक है। और इसके बाद मेरी है मीडियम बेल्ट ड्राइव। मीडियम बेल्ट ड्राइव क्या करती है? वो 22 से कम मीटर, यही मतलब कि यूनिट इसका जो है सबका मीटर पर सेकंड है। अब वहाँ स्पेस ना होने की वजह से मैंने ऐसा लिखा है। और देखिए हैवी क्या है? 22 से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बेल्ट मूव, मतलब बेल्ट कैसे चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी उन्हें बांटा गया। कौन कौन से? एक होता है ओपन ड्राइव। ओपन ड्राइव का क्या होता है? ओपन ड्राइव में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया है कि जैसे हम लोग चक्की अक्की पे देखते हो पटे ऊपर ही ऊपर घूमते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? ओपन ड्राइव। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे फिगर इसलिए बना दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और पेपर में हम लोगों को फिगर ही नहीं याद आते हैं और हेडिंग नहीं याद आती। थ्योरी तो सबको पता होती है कि हाँ यार पावर ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसफिट होगी, लेकिन कैसे होगी? लेकिन हमें हेडिंग याद आनी चाहिए। पेपर में अच्छे नंबर वही स्कोर करता है जिसकी हेडिंग, फिगर, यही दो मेंटेन होते हैं। थ्योरी तुम्हें भी पता है, थ्योरी हमें भी पता है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसका ढंग कैसा है, यही बताना है। देखिए, हम लोग थ्योरी तुम जानते हो, मैं जो बोल रहा हूँ यही सब लिखना होता है, लेकिन हम लोगों को पॉइंट्स नहीं याद आते हैं। वो पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं। यकीन मानो 2 पेज या 3 पेज की PDF है, पूरी में पावर ट्रांसमिशन कंप्लीट है, ठीक है। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग अपने आते हैं बेल्ट मूव। बेल्ट मूव पर सेकंड है क्रॉस ड्राइव। क्रॉस ड्राइव जैसे फिगर में आप देखते हैं कि पट्टे ऐसे करके चल रहे हैं, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहे हैं, इस वजह से हमने इसको क्रॉस करके दिखाया है। इसके बाद आ जाइए हमारा क्या तीसरा, कंपाउंड ड्राइव। कंपाउंड ड्राइव क्या है? मतलब कि एक पुली जो है, एक गियर दूसरे गियर को पावर ट्रांसमिट कर रहा है, फिर वो अपने से पावर लेके दूसरे में पावर ट्रांसमिट कर रहा है। मतलब कि एक साथ दो तीन पुली चल रही हैं या फिर 2-3 गियर टाइप के चल रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? कंपाउंड ड्राइव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्न देखिए, क्वार्टर से याद आ रहा है कि हमारा कितना 90 डिग्री का एंगल।
कोई दो पुली चल रही तो उनके बीच में एक पुली शिफ्ट कर दी जाती है, जिससे कि उन दोनों पुलियों के बीच के एंगल कितना बन जाता है, लगभग 90 डिग्री। इसलिए उसे क्या कहते हैं, क्वार्टर टर्न पुली, सॉरी। इसके बाद मेरी और एक ड्राइव है इडलर ड्राइव। इडलर ड्राइव क्या है, दो पुली ओपन ड्राइव चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्पेस देके कोई में दूसरी पुली चलानी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी में थोड़ा सटा के रख दो, तो पट्टा घूम रहा होगा तो उसे भी घुमा देगा, तो इससे हम लोग पावर वहाँ पे भी ले सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इडलर ड्राइव। अब आ जाओ, हम लोगों ने देखिए कौन सी टाइप पढ़ ली। एक तो मूविंग, कैसे कैसे मूव करते हैं या स्पीड के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद थर्ड है हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। बस इतने ही टाइप हैं किसके, हमारे बेल्ट ड्राइव के। देखो स्ट्रक्चर के आधार पे कितनी होती है, एक तो आयताकार हो सकती है, मतलब फ्लैट बेल्ट हो सकती है। देखो मैंने सबके क्रॉस सेक्शन एरिया की छोटी छोटी फोटो बना रखी है, जिससे आपको याद रहेगा, पेपर में आप बनाने में आसानी रहेगी। लोग कहते हैं बेल्ट कैसे बनाएंगे, बेल्ट कैसे नहीं बनाना है, सीधे क्रॉस सेक्शन एरिया बना दो, बाकी वो एग्जाम में खुद समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। दूसरी क्या है, वृत्ताकार बेल्ट, तो उसमें उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एक सर्कल। इसके बाद आ जाओ वी बेल्ट। वी बेल्ट क्या है, जिसमें आकार काय का हो, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, वी जैसा शेप दे, ठीक है। अब हमारी बेल्ट इतना ही था। इसके बाद देखो हमारी पुली, पुली आती है। पुली क्या होती है, पुली आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पानी वानी खींचते हैं, वहाँ सब में क्या लगी होती है, पुली लगी होती है। हैं, तो पुली के देखो मेन तीन पार्ट होते हैं, एक होता है रिम, एक होता है हब, एक होता है आर्म। हमेशा रिम किसको कहते हैं, जो बाहरी भाग होता है उसको रिम कहते हैं, देखिए मैंने फिगर में आउट ऑफ किया। और हब किसको कहते हैं, आंतरिक भाग को कहते हैं। और आर्म किसे कहते हैं, जो इनको दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। ये हमारी पुली होती है। अब देखो पुली भी कितने टाइप की होती है, पुली लगभग 5 या 6 टाइप की होती है जनरली। देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड पुली। सॉलिड पुली क्या, जैसे ऊपर ये फिगर में बनी पुली, इसी को पुली कहते हैं। ये नहीं होता कि सॉलिड है तो मतलब पूरी ठोस होगी, ये बात डिफाइन नहीं करती, लेकिन हाँ ये बात की श्योरिटी है कि सॉलिड पुली है, जो कि इसके जो आर्म लगे होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो स्प्लिट पुली। स्प्लिट पुली क्या होती है, दो टुकड़े में है, तस्तरी है, तस्तरी को बीच से काट दो, दो टुकड़े बन जाएंगे, अर्धवृत्त अर्धवृत्त, फिर उन्हें ज्वाइंट कर दो किन्हीं पेंचों की सहायता से। देखो मैंने फिगर में बताया है, बना, इसी को कहते हैं स्प्लिट पुली। इसके बाद आ जाओ कोन पुली। कोन पुली वो पुली होती है जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, इसमें यहाँ पे देखो फिगर एकदम साफ नहीं बना, लेकिन हाँ इतना दिख रहा, इधर साइड आगे देखो, इधर एक मिनट मैं पेन से बताता हूँ आपको करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है और फिर इसी के आगे छोटा ब्रैकेट है, और नीचे इसी के साइड इसमें बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे। तो पट्टा जब चल रहा होता है यहाँ चलेगा पट्टा, और फिर जब पट्टा यहाँ चलेगा। लेकिन मेरी पट्टे की देखो डिस्टेंस भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा कि डिस्टेंस बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो यही वाली जो पुली होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोन पुली, क्योंकि देखो कोन का शेप दिख रहा है ऐसे करके, है ना। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, कोन पुली। केवल याद करने का भाई लोग फंडा है कि कौन पुली है, कौन जानता है कैसी होगी। जिसने नाम रखा उसने क्या देखा, शेप देखा कि हाँ यहाँ कौन जैसा बनना, चलो इसका नाम कौन पुली रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आओ इडलर पुली। इडलर पुली अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, देखो इडलर पुली, गाइड पुली, ये दोनों बातें मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये आइए देखिए, इडलर ड्राइव क्या होती है, जो वो ओपन ड्राइव को बीच में आके शॉर्ट कर देता है, उसी को इडलर ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पे जो पुली का यूज कर रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, इडलर पुली। और जो यहाँ पे क्वार्टर गाइड पुली है, यही यहाँ पे क्वार्टर टर्न पुली है, ओके। इसके बाद आ जाओ ग्रुप पुली। क्या होती है, ग्रुप पुली वो होती है जिसके ऊपर क्या कटे होते हैं, खांचे टाइप के कटे होते हैं। ये आपको मैं भी नीचे इमेज दिखा दूंगा इसी ग्रुप पुली की, क्योंकि मैंने इसी इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो हम लोगों की पुली के भी टाइप्स हो गए। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमारा और क्या बचता है। हाँ, इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स और बचते हैं, जैसे हमारा वेलोसिटी रेशियो बचता है किसका, रॉड और बेल्ट का। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनका फॉर्मूला लर्न कर लेना, वहाँ पर लिखने में काम आएगा। देखो वेलोसिटी रेशियो ऑफ रॉड एंड बेल्ट क्या होता है, N2/N1 इज इक्वल्स टू D1/D2। अगर उस बेल्ट की कोई चौड़ाई है या की कोई रॉड की कोई चौड़ाई है, तब ये वाला फार्मूला ये बन जाता है, N2/N1 इज इक्वल्स टू D1 + D/D2 + T। अब देखो दोस्तों, आपने इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए, इसके बाद इन्हीं दोनों पे बेस 3 पॉइंट आते हैं। ये पॉइंट, एक पॉइंट आता है करीब 5 नंबर का, केवल सिंपल एक पॉइंट आएगा। देखो जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया गया है स्लिप। क्या दिया गया है, स्लिप। देखो स्लिप क्या होता है, आपने कभी देखा होगा चक्की चल रही है तो उसकी बेल्टें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर स्लिप कर जाती हैं। वो कहता है भैया मेरी चक्की फिसल गई है, मेरी चक्की का वो पट्टा क्या गिर गया है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्लिप करना कहते हैं। तो जब ये देखा गया कि चक्की में स्लिप कर जाती हैं बेल्टें, या फिर ये वाली जो बेल्ट हैं या
स्लिप कर गई तो इसी को क्या कह जाते हैं, स्लिपन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्लिपन। तो जब आप इसके बारे में बात तो आप लिख लेंगे हिंदी में, लेकिन उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिख देना, तो या फिर इसकी फिगर बना देना, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखो ग्रिपिंग क्या होती है। ग्रिपिंग क्या होती है, जब कोई पुली चल रही होती है दोनों साइड से, तो देखो एक तरफ खिंचाव पड़ता है, ऊपर से ऐसा लगता है कि पट्टा कोई दूसरा खींच रहा है, तो वो उस पुली को क्या लगता है, फ्री हो रही है, लेकिन नीचे उसको ऐसा लगता है मुझे इसको दबाना है, तो टाइट करना पड़ता है। तो इसमें तनाव और वो छोड़ना, ये जो आपस में होता है इंटरफेरेंस, इसको क्या कहते हैं, ग्रिपिंग कहते हैं। इसका भी ये फार्मूला दिया गया है। आपको जब इसकी थ्योरी लिखना है उसके नीचे आपको ये वाला फार्मूला लिखना है, इसीलिए मैंने फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि थ्योरी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और थोड़ी आप बना के लिखेंगे। ये कोई बात नहीं होती कि पेपर में आप लिख रहे हैं तो आपको सब रटा ही हो, रटा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत आप बना के लिखेंगे, लेकिन हाँ ये फार्मूला याद रखना, तो इससे आपके नंबर श्योर नहीं 5 देगा तो 4 तो दे ही देगा। इसके बाद देखो, इसका क्रोइंग क्या होती है, इसकी क्रोइंग नहीं बोलते, इसको क्राउनिंग बोलते हैं। क्राउनिंग क्या होती है, आपने देखा होगा कि पट्टे कभी कभी जब चक्की में फिसलने लगते हैं तो चक्की की वो जो पट्टे के ऊपर वाला रिम होता है उसको हमेशा हल्का वी आकार का बनाया जाता है। किस आकार का, वी शेप का दिया जाता है। देखो जैसा मैंने इसमें किया है, देखो इसमें वी जैसा आकार बना है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे करके, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि बेल्ट जो है सेंटर पे रहे। आप देखना कभी भी इसमें जब बेल्ट इधर उधर सरकने लगती है तो वो जो उधर वाली पुली होती है इसको सेंटर पे सिलेक्ट कर देती है, मतलब कि सेंटर से बहकने नहीं देती, हिलने नहीं देती। इससे हमारी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि दुर्घटना बच जाती है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। इसके बाद आती है हमारी चेन ड्राइव, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइव है, इसी पे बेस सारे अभी आगे गियर सब इसी पे हैं, सब कुछ। चेन ड्राइव के बाद आता है गियर। देखिए इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें स्लिप व ग्रिप, चेन ड्राइव तुमने देखा होगा साइकिल में होती है, इसमें कहीं ऐसा होता है कि चैन फिसल रही हो, हाँ चैन उतर जाती है, वो डिफाइन करता है कि चैन वहाँ ढीली हो गई है, तब तो वो खांचे से उतर जाती है। लेकिन हाँ ये तो नहीं होता है कि बिल्कुल फिक्स चैन रखी थी तुम्हारी, चैन सरक गई उधर, इधर सरक गई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम इसका करते हैं, और ना इसमें ग्रिपिंग होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चैन का यूज़ करते हैं। चैन के देखो कितने टाइप्स होते हैं, एक होती है स्क्वायर चैन तुमने देखी होगी, अंजीरें, ठीक है। और ओवल चैन होती है, कोई स्क्वायर ब्लेड बना रहा है, कोई ओवल के आकार का बना रहा है चैन, तो इट इज़ नॉट मैटर। इसके बाद आता है ब्लॉक चैन और रोलर चैन। ये देखो साइकिल में जो चैनें लगी होती हैं हम लोगों की, उन्हीं को क्या कहते हैं, ब्लॉक चैन या रोलर चैन। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा साइन बना के रखा है, ये देखो, इसी को क्या कहते हैं, रोलर चैन या ब्लॉक चैन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ टूथ चैन, ये इंपॉर्टेंट चैन है, इसको ये हम लोग क्या कहते हैं, सांत चैन। ये क्या होती है, ये किसी एक गियर पे, ये देखो मेरे बगल में एक छोटा सा गियर बना है, इसी पे ये चलती है, इसी को क्या कहते हैं, सांत चैन या फिर टूथ चैन कहते हैं। ठीक है, अब मेरा आ रहा है अच्छा सा टॉपिक है गियर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे सब मेन फोकस इसी पे आपको देना है। देखो गियर क्या होता है, यह एक प्रकार का पहिया होता है जिस पर दांत बने होते हैं। इसका प्रयोग एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में सकते बार, ये तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन, तो मतलब पावर तो ट्रांसमिट होनी है, लेकिन अब किसकी मदद से होगी, गियर की मदद से होगी। इसमें हम लोगों को क्या एक बात पता चल गई कि इसमें इसकी जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो परिध है, उस पर क्या बने होंगे, दांत बने होंगे, या फिर अंदर भी दांत बने होंगे, जिससे हम लोगों को कुछ मूव कर रहा होगा, या किसी चीज़ को मूव कराएगा, उससे हमारी लोगों को क्या होगी, पावर इधर से उधर चली जाएगी। ओके, अब आओ इसके बाद देखो टाइप ऑफ गियर के टाइप, इसमें भी देखो स्पीड के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लो, मीडियम, हाई। लो वाले में जो स्पीड होती है 3 मीटर पर सेकंड की होती है। ये तो आप समझ गए होंगे ना 3 मीटर पर सेकंड क्या है, कि 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है हमारी गियर। मीडियम 3 से 15, हाई और 15 से अबव। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर गियर होते कितने टाइप के हैं। देखो सबसे पहला होता है स्पर गियर होता है जनरली गियर, जहाँ तुमने कहीं भी देखा होगा नॉर्मल गियर कहीं आपने देखा होगा तो वो कौन सा होगा, स्पर गियर होगा। इसकी मैंने शायद फोटो रखी है, हाँ रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा। स्पर गियर जो होता है ये पूरा का पूरा सरफेस टच होकर गियर में चलता है, अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, पूरा का पूरा टच होकर चलता है, इसलिए ये बहुत नॉइस भी करता है, बहुत सारा फ्रैक्शन भी रखता है, इसीलिए ये सबसे पहले बना हुआ था गियर, स्पर गियर। इसके बाद आओ सिंगल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल गियर क्या होता है, जब इस पर गियर देखा गया कि ये घर्षण भी बहुत कर रहा है और नॉइस भी बहुत कर रहा है, तो किसी ने दिमाग लगाया कि अगर हम ऐसा करें, इसका पूरी सरफेस एक साथ टच होने ही ना दे, तो जाहिर सी बात है नॉइस भी नहीं होगी और इतना फ्रैक्शन भी नहीं होगा। जब सरफेस हाफ टच होगी तो हाफ ही फ्रिक्शन होगा, हाफ फ्रिक्शन कम हो जाता है,
तो इससे क्या फ़ायदा, इससे कितना अच्छा फ़ायदा हो गया हम लोगों को। तो इसीलिए किसी ने बनाया सिंगल हेलिकल गियर, मतलब कि वी एक डंडे के तिरछे डंडे के आकार का हम लोगों ने क्या बनाया, गियर बनाया, उसी को क्या कहते हैं, सिंगल हेलिकल गियर। जब देखा गया थोड़ा और आधुनिक हुआ गया तो उसको क्या बना दिया, डबल हेलिकल गियर बना दिया गया। ये हमारी रेसिंग कारों में यूज़ होता है डबल हेलिकल गियर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्रॉस हेलिकल। क्रॉस हेलिकल क्या होते हैं, वी शेप का होता जरूर है दोनों साइड, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में एक डंडा जैसा पड़ा होता है, मतलब बीच में एक फ्लैट होता है खाली। इसलिए देखो जैसे हमने डबल हेलिकल में जो बनाया है फिगर, इसमें आप देखो साफ दिख रहा होगा बीच में स्पेस, इसीलिए इसमें देखो हमने लाइन खींच दी, इसलिए स्पेस दिख रहा है। इसके बाद आता है बेवल गियर। बेवल गियर अगर आपके कोई एग्जाम में अकेले क्वेश्चन आता है तो ये अकेले 5 नंबर का लेके आएगा, ठीक है। इसके बारे में देखो बात समझ लो, मेन बात है लिखने की, वहाँ आप क्या लिख पाते हो। बेवल गियर होता क्या है, ये एक प्रकार का गियर होता है जो पावर ट्रांसमिट करता है, ये तो जाहिर सी बात है करेगा, लेकिन ये पावर किस में ट्रांसमिट करता है, 90 डिग्री एंगल पे पावर ट्रांसमिट करता है। किस पे पावर ट्रांसमिट करता है, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब देखो बेवल गियर हो गया। बेवल गियर का मैंने यहाँ पे नीचे आपको फोटो बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, ठीक है। इसका इंटरनल गियर क्या होता है, इंटरनल गियर वो होते हैं कोई भी गियर है उसके अंदर भी देखो खांचे कट्टे होते हैं, तो बाहर से तो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, अंदर से भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छी बात है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल गियर। देखो मैंने फिगर में आउट ऑफ किया। इसके बाद आ जाओ एक्सटर्नल गियर। एक्सटर्नल गियर क्या होते हैं कि कोई भी पुली या किसी में गियर में क्या बाहर खांचे कटे हैं, उनसे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल गियर कहेंगे। वार्म गियर क्या होता है, ये भी देखो जैसे कि बेवल गियर था तुम्हारा वैसे ही वार्म गियर होता है। वार्म गियर भी क्या करता है, आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है भाई। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा बेवल गियर, उसी अकॉर्डिंग है वार्म गियर। वार्म गियर क्या होता है, एक डंडा जैसा होता है, एक डंडे पे खांचे कटे होते हैं, ग्रूव, या फिर उसी को कहते हैं टीथ, टीथ कटे होते हैं, और नीचे से एक गियर मूव कर रहा होता है। तो गियर तो मूव कर जाता है लेकिन टीथ तो अपनी जगह से हिल नहीं दे, ऊपर वाला जो डंडा है वो तो नहीं हिलता। इसमें देखिए मैंने वैसे ही फिगर आउट किया, तो ये नीचे वाला गियर वो क्या करता है, चक्का घूमा करता है और उसी पे नीचे पावर ट्रांसमिट करता है। ये पावर ट्रांसमिट कैसे करता है, पैरेलल बेस से। देखो ऊपर वाली लाइन भी सामने को पावर ट्रांसमिट कर रही है और ये भी पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ से ये होता है कि हमारी पैरेलल पावर क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। इसके बाद आ जाइए रैक और पिनियन गियर। ये दोस्तों गियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इसका, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा मेन बेस तो यही है। अपने स्टीयरिंग पढ़ा होगा, ए में पढ़ा है, उसमें जो स्टीयरिंग है वो इसी पे बेस है, रैक और पिनियन में। देखो रैक और पिनियन क्या होता है, हम लोग स्टीयरिंग किधर को मूव करते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड को मूव करते हैं, लेकिन आप देखना उसको जब गियर मूव करता है वो पावर जब नीचे आती है, पावर में ये देखिए मैंने इसमें रैक और पिनियन में गियर में बनाया, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग मूव किसको करते हैं, इसको मूव करते हैं, इस गोले को, इसको ऐसे ऐसे आगे पीछे घूमता है, ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, ये जिधर को मूव करता है तो ये वाला रैक ऑफ पिनियन क्या, ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो अगर जब इधर को हम लोगों को मोड़ना होगा लेफ्ट साइड, तो हम लोग इसको ऐसे मूव करेंगे, तो ये क्या होगी, पहिए हमारी इधर को मुड़ जाएंगे, जब इधर को मोड़ना होगा तो इधर मुड़ जाएगा, तो ये गियर इधर को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमारा रैक ऑफ पिनियन गियर कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है स्टीयरिंग में। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा एक नॉर्मल सा टॉपिक है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होता है, जब हमारे बहुत सारे गियर एक साथ वर्क करते हैं। अभी तक हमने जैसे गियर पढ़े, एक गियर दो गियर साथ में पढ़े होंगे, लेकिन जब बहुत सारे गियर एक साथ में काम करते हैं या पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें वो बहुत सारे गियर लगाने पड़ते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गियर ट्रेन। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में देखो दिखाया है 4 गियर हैं, कितने गियर हैं, ये वाला देखिए मेरा किधर को घूम रहा है, इधर साइड को। हाँ ये बात इसमें याद रखने लायक है कि अगर आप इसमें गियर एक ऐड करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन देगा, अगर आप 2 गियर ऐड करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन देगा, जैसी आपने डायरेक्शन मूव करना चाहते हो बिल्कुल वैसे ही दे देगा। लेकिन अगर आप विषम संख्याओं में मतलब 1 3 5 7 ऐसे में लगाएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। आप बात समझ गए होगे, सम या विषम में, विषम है तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन, सम है तो जैसी आप डायरेक्शन चाहते हैं बिल्कुल वैसी डायरेक्शन देगा, ओके। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है क्या, ट्रेन वैल्यू। इसमें जो इधर आगे वाला जो सबसे पहला होता है गियर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिवन। देखिए इस ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, इस ट्रेन की वैल्यू होती है ट्रेन वैल्यू बराबर एन ड्रिवन अपॉन एन ड्राइवर, ठीक है। आपको ट्रेन की वैल्यू ड्राइवन टीथ मल्टीपल अपॉन जितने भी गियर लगे सबके टीथ के मल्टीपल कर दो, ड्राइवर। देखो कोई भी 2 शाफ्ट के लिए एक ड्रिवन होगा एक ड्राइवर होगा, तो जितने भी ड्राइवर हैं सबका मल्टीपल ऊपर कर दो, जितने भी ड्रिवन जो ड्राइवर के साथ ड्रिवन हो रहे हैं, मतलब ड्राइवर के अकॉर्डिंग ड्रिवन हो रहे हैं,
तो उनको नीचे रख के मल्टीपल कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो, तो हमारी ट्रेन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने कुछ फिगर आउट किए हैं। देखिए पहले फिगर देखते हैं बेवल गियर का। ये हमारा बेवल गियर, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा बेवल गियर है, ये हमारा ऐसे करके घूम रहा है। ठीक, ये ऐसे घूमेगा तो मेरा ये बेवल गियर ये इधर किधर को घूमेगा, इधर साइड को घूमेगा। तो पावर देखिए, पावर आ इधर से रही थी लेकिन जा किधर को रही, इधर को जा रही। तो ये हमारी, कि हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री में पावर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसके था ये मेरी पुली, ये पुली होती है जिसमें मैंने आपको बताया था ये क्या रिम होता है, क्या हब होता है। ये हमारा रिम था और ये मेरा हब था, और इनकी ज्वाइंट करने वाली आर्म होती है। लेकिन ये कौन सी है, सॉलिड पुली, क्योंकि इसमें आर्म देख ले सकते हैं आप पूरा कवर्ड है। या फिर आर्म कवर्ड भी ना होता तब भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड पुली। ओके, इसके बाद देखो मेरी तीसरा फिगर क्या है, चैन या फिर पट्टा, वही वाला आपको बता। देखें इसमें पट्टे पे भी तो ग्रुप करते हैं, तो ये कौन सी बेल्ट है, वी शेप की। ओके, आ गई ना बात दिमाग में। और इसमें देखिए गियर कौन सा है मेरा, गियर वाला मैं बाद में बताऊंगा, ये नेक्स्ट नीचे वाला फिगर है उसमें बताऊंगा। ठीक है, ये देखो ये मैंने आपको गियर बताने के लिए कहा था, यही है इस पर गियर। देखो इसमें पूरा पूरा सरफेस टच हो रहा। एक सेकेंड, पेन भी नहीं चालू होता है, हाँ चालू हो गया। देखो इसमें ये पूरा एरिया यहाँ पे कवर्ड हो रहा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, नॉइज़ भी ज़्यादा होती है, तो इससे बहुत सारे तुम्हारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट सकती हैं, टूटन फूटन भी होती है। तो इसका यूज़ हम लोग इस पर गया है, इसका यूज कम करने लगे, तो हेलिकल का यूज ज़्यादा करते हैं। इसमें यही जो है ये ऐसे ना होके, हेलिकल में बस केवल क्या इंटरचेंज होता है, ये ऐसे करके बने होते हैं। तो जल्द इधर इधर साइड टच होता है तो इधर वाला फ्री हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फिगर क्या है। नेक्स्ट फिगर क्या है, गियर चैन का। गियर चैन का देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, गियर चैन या गियर ट्रेन का हो उसको, गियर ट्रेन। देखो एक ये अगर ड्राइवर है तो ये ड्रिवन है, ये ड्रिवन है, ये अब ड्राइवर बनेगा तब ये ड्रिवन बनेगा, ये ड्राइवर बनेगा तब ये ड्रिवन बनेगा। लेकिन अब फाइनली ये कह सकते हैं ये एक ड्राइवर है, ये हमारा ड्रिवन है। अंदर वाले तो ड्राइवर ड्रिवन करके कट जाएंगे आपस में, तो केवल फाइनल क्या बचेगा, ड्राइवर और ड्रिवन। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो एंड हो गया है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपसे गुजारिश भी कर सकता हूँ कि अगर आपको मेरी मेहनत तनक भी अच्छी लगी, इतनी सी भी 10% भी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, खैर बात वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। बाय फ्रेंड्स।